इश्क में मेरी कुछ इस तरह से बर्बादी हो गई। जिस जिस लड़की से प्यार किया मैं, उसकी उसकी शादी हो गई। नमस्कार, प्रणाम। मैं दिलीप कमेटी अपने इस शो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भाई साहब, भारत की जितनी भी कन्याएं हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि आप अपनी डीपी व ओरिजिनल फोटो लगाया करिए, फिल्टर वाली न लगाया करिए, या तो आप आधार कार्ड वाली लगा दिया करिए। मैं सच बता रहा हूं, कसम से। आप फिल्टर वाली लगा देती है ना, तो हम जैसे मासूम लड़कों की नींद हराम हो जाती है। पूरी रात सोचते हैं कि तुमको पटना पटाना तो है नहीं, हम लड़कों का टाइम बर्बाद होता है। और कुछ फलानियां तो इतनी खूबसूरत होती हैं कि उनको अनफॉलो करने में हाथ कप कपा जाता है। भाई साहब, मेरी पत्नी मुझसे एक दिन बोली कि हर बात पे मेरे मायके वालों को क्यों गाली देते हो। तो मैंने बोला कि अगर घर में कोई टीवी खराब हो जाती है तो टीवी वाली को थोड़े कोई कुछ कहता है, वो तो कंपनी वाली को गाली देता है ना। भाई साहब, आलू की शादी पत्ता गोभी से हो गई तो कल होके टमाटर से पूछा कि भाई तुम्हारी सुहाग रात कैसी रही। तो आलू ने बोला मत पूछ भाई, घूंघट उठाते उठाते सुबह हो गई। भाई साहब, लड़की लोग बड़ी अजीब होती है। कितने लड़कों का दिल तोड़ के और अपने मोबाइल में रिंगटोन लगा के रखती हैं कि पहली पहली बार मोहब्बत की है। भाई साहब, पत्नी के किचकिच से सभी पति परेशान है, फिर भी कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। साहब, शादी इतनी भी लेट नहीं होनी चाहिए कि लड़की के हाथों से ज्यादा दूल्हे के बालों पे मेहंदी लगाना पड़े। कल बस में मैं सफर कर रहा था और बटन वाला मोबाइल चला रहा था, तो एक लड़की आकर मुझसे बोली कि भाई साहब, इस जमाने में भी आप कीपैड वाला मोबाइल चला रहे हो। तो मैंने कहा मुझे टच करने से ज्यादा मजा दबाने में ही आता है। लड़की मेरी बात सुनते ही जाकर के पिछले वाली सीट पर बैठ गई। दोस्तों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? दोस्तों, जब किसी शादी के इनवाइट पे जाइए तो जाते ही सबसे पहले खाना खा लीजिए, वरना जितना लेट लगाइएगा उतना ही रायता पतला और पनीर के सब्जी में से पनीर गायब होते दिखेगा। दोस्तों, दुनिया में महिलाएं मात्र 3 ही लोगों की बात सुनती हैं और मानती भी हैं। पहला ब्यूटी पार्लर वाली की, और दूसरा टेलर की, और तीसरा बाबा की। बाबाओं का तो अजब खेला है। अगर बाबा महिला से कह देगा कि तुम्हारी पति को किसी के साथ चक्कर है, तो महिला कहेगी हाँ बाबा, मैंने भी कुछ दिनों से गौर किया हूँ। उसके बदलते हुए रूप को कम से कम एक ताबीज दे ही दीजिए। दोस्तों, किसी चांद को अपना बनाने से पहले यह जरूर देख लें कि उसके आसपास कितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए अपनी पत्नी के लिए बाजार से कोई भी खाने की चीज लाना, जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसा बाजार से लाना और अपने पत्नी तक पहुंचाना, कोई इस मंगलर से कम नहीं है। भाई साहब, दुनिया में सबसे प्यारा और खतरनाक जानवर हिरन है, और सतयुग में श्री राम जी और कलयुग में
सलमान खान को जीना हराम कर दिया है। भाई साहब, पान बहार में लिखा रहता है कि दुनिया आपके कदमों में, और शिखर में लिखा रहता है कि शाही एहसास। अब मुझे समझ में नहीं आता कि तरक्की के लिए मेहनत जरूरी है या गुटखा खाना। भाई साहब, एक बार मैं और मेरी पत्नी बेड पर सोए हुए थे तो किट किट की आवाज आ रही थी। तो पत्नी जागकर बोली कि अजी सुनिए, कोई चूहा कपड़ा कुतर रहा है। तो मैं कांपते हुए बोला, भट सारी रजाई तो तुम लपेटी हुई हो, ठंड के कारण मेरा दांत किटकिटा रहा है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड हो तो उससे कुछ पैसे उधार ले लीजिए, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि लड़कियां कभी अपना नुकसान ही नहीं चाहती। साहब, जहां हमारी सरकारें नारे लगा रही है कि जनसंख्या पे नियंत्रण हो, वहीं दूसरी तरफ नसबंदी पे 1500 और बच्चा पैदा करने पे 6000। अब आप ही बताइए, जनसंख्या बढ़ेगा या घटेगा? भाई साहब, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बोला मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले मान नहीं रहे हैं। तो मेरी गर्लफ्रेंड बोली, कौन कौन लोग हैं तुम्हारे घर में? तो मैं बोला, एक बीबी, 2 बच्चे, समझ रहे हैं ना? भाई साहब, संविधान में लिखा हुआ नहीं है, फिर भी बता रहा हूं, पानी पूरी खाने के बाद सूखी पापड़ी मांगना हर भारतीय का अधिकार है। भाई साहब, एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर साहब मुझसे बोले कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल खतरे से बाहर हैं, इतना डरे हुए क्यों हैं? तो मैं डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब, जिस ट्रक से मेरी दुर्घटना हुई थी उस पर लिखा हुआ था कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे दोबारा।